अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ आदिल ज़मान एंड आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। अच्छा नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ी थी कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, और उसके बाद उसके अलावा हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे। अब हम इसी वीडियो में क्या करेंगे, हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। और नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट होता है या तो डू लगता है या डज लगता है, और उसके बाद नॉट लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अच्छा, अगर सब्जेक्ट, आप एक बात याद रखें, अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे और प्लूरल नेम होगा तो हम सब्जेक्ट के बाद डू लगाएंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ है कि डू के लिए हम कौन कौन से सब्जेक्ट जो है ना चुनते हैं। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट होगा ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नेम, यानी कि सिंगुलर नेम से मुराद एक नाम, तो हम वर्ब की सब्जेक्ट के बाद डज का इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसके बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ पिछली जो वीडियो में मैंने कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस कब लगाएंगे, एस कब लगाएंगे, आई एस कब लगाएंगे। अब वो वीडियो, पिछली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लिंक पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। लेकिन हम जो है ना अब आते हैं नेगेटिव जुमले जो है कैसे बनाते हैं। फार्मूले के जरिए हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। मैं फास्ट फूड नहीं खाता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैं, और आखिर में लिखा हुआ है खाता, तो यानी कि मैं फास्ट फूड नहीं खाता, यानी कि मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैं को इंग्लिश में बोलेंगे आई। अब खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नहीं खाना तो हम नहीं लगाएंगे, इसके बाद हम लगाएंगे डू या डज। अब आई के साथ क्या लगता है, यहाँ पे हम देखते हैं तो आई के साथ लगता है डू, आई डू, फिर उसके बाद नॉट लगता है, और क्या नहीं खाता, फास्ट फूड, आई डू नॉट ईट फास्ट फूड। अच्छा, फिर दूसरा सेंटेंस है वो सालगिरह नहीं मनाता। अब वो है और आपने मनाता आ रहा है, इसका मतलब है वो लड़का है, यानी कि ही, हम कैसे बनाएंगे ही। अब ही के साथ क्या लगेगा, डू या लगेगा, डज लगेगा, तो हम देखेंगे ही के साथ लगता है डज। ही डज नॉट सेलिब्रेट, मनाने को सेलिब्रेट कहते हैं, बर्थडे, ही डज नॉट सेलिब्रेट बर्थडे। फिर उसके बाद तीसरा जुमला है हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, तो वी के लिए हम यूज करते हैं वी, हम के लिए यूज करते हैं वी डू नॉट यूज, वी डू नॉट यूज सोशल मीडिया। अच्छा, फिर अगला जुमला है वो हमेशा सच नहीं बोलती। अब वो लड़की है तो उसके लिए हम क्या लगेंगे, शी के बाद डज नॉट आएगा, शी डज नॉट। हमेशा के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ऑलवेज, शी डज नॉट ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, सच को बोलते हैं ट्रुथ, सही है। फिर उसके बाद है तुम बाकायदगी से वर्जिश नहीं करते। अब तुम के लिए क्या यूज करते हैं, यू, और यू के बाद क्या लगता है, डू लगता है या डज लगता है। यहां देखते हैं यू के बाद लगता है डू, यू डू नॉट। अच्छा, एक्सरसाइज वर्जिश करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, टेक एक्सरसाइज, यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज डेली। अच्छा, बाकायदा से मुराद यानी कि रोज जो एक्सरसाइज करते हैं वो मुराद है। अच्छा, ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस जो आपने देखे किस तरह से बनते हैं। अब हम जाते हैं, चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं। अच्छा, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डू या डज पहले आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। लेकिन एक चीज जो हमेशा जो सब पे कॉमन है वो ये है कि अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे होगा तो हम पहले डू लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट ही शी इट होगा तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। बस ये चीज आपने याद रखनी है, बाकी सेंटेंसेस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने फार्मूले का स्ट्रक्चर देखना है, फार्मूले के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसमें चीजें आपने पुट करनी है। अब वही जुमले हैं जो नेगेटिव में थे, अब मैंने इनको इंटरोगेटिव में चेंज कर दिया है। क्या है, क्या मैं फास्ट फूड खाता हूँ, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं फास्ट फूड खाता हूँ। अब ये सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मैं फास्ट फूड खाता हूँ। अगर आप मुझे कैसे जवाब देंगे कि हाँ आप फास्ट फूड खाते हो या आप फास्ट फूड नहीं खाते, तो आपने मुझे इस तरह से जवाब देना है। अच्छा, ये मुझसे जैसे क्या मैं फास्ट फूड खाता हूँ,
मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है, अब आप मुझे जवाब देंगे कि मैं खाता हूँ या नहीं खाता हूँ। आपने कमेंट सेक्शन में भी जवाब देना है। अच्छा, लेकिन फिलहाल कमेंट सेक्शन में जवाब देने से पहले मैं आपको समझाऊंगा या लिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से ये जुमले बनते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डू या डज लेते हैं। डू या डज कब लेंगे, अब यहाँ पे मैं है, अब मैं से पहले क्या लगता है, डू लगता है या डज लगता है। आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी कि आई में देखेंगे तो डू लगता है, तो क्या होगा, डू आई ईट फास्ट फूड, आखिर में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। एक चीज हमेशा याद रखें, जब भी आई आप अकेला लिखें तो इसको हमेशा कैपिटल लिखें, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, दूसरा जुमला है, क्या वो सालगिरह मनाता है, क्या होगा, डज ही सेलिब्रेट बर्थडे, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी है। अच्छा, तीसरा जुमला है, क्या हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा, डू वी यूज सोशल मीडिया, आखिर में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद जुमला है, क्या वो हमेशा सच बोलती है, तो क्या होगा, डज शी ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। और जो लास्ट जुमला है वो हमारा है, क्या तुम बाकायदा वर्जिश करते हो, डू यू टेक एक्सरसाइज डेली, आखिर में क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये थे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये आप देख सकते हैं आपके सामने सारे लिखे हुए हैं, और आप इसका जो है ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब आते हैं मैं आपको कुछ जुमले दूंगा और आपने जो है ना आपने कमेंट सेक्शन में वो जुमले लिखने हैं और बताने हैं कि आपको आते हैं नहीं आते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से उसको लिखेंगे और मेहनत करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो हम आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और इसी तरह साथ साथ आपकी जहाँ पे गलती होगी वहाँ पे करेक्शन भी करेंगे। अब आते हैं जो जुमले हैं उसकी तरफ। आप अच्छा, पहला जुमला जो है वो हर सुबह जिम जाता है। अब जाने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो है गो, बाकी आपने फार्मूला देखना है, उसके मुताबिक चीजें पुट करनी है। अच्छा, वो यानी कि लड़का है, यानी कि हम ही यूज करेंगे। आखिर में जब जाता है, इससे आप अंदाजा लगाओ, वो हर सुबह जिम जाता है, यानी कि वो के लिए हम यूज करेंगे ही। अब दूसरा जुमला है, वो सब्जियां नहीं खाते। अच्छा, खाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, खाने को बोलते हैं ईट। अच्छा, वो सब्जियां नहीं खाते यानी कि एक से ज्यादा लोग हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दे। अच्छा, और सब्जियों के लिए क्या यूज करेंगे वर्ड, सब्जियों के लिए हम वर्ड यूज करेंगे वेजिटेबल। फिर तीसरी चीज है, वो 3 ज़बानें बोलता है, वो 3 ज़बानें बोलता है। अब बोलने के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो है स्पीक। अच्छा, स्पीक वर्ड हम बोलने के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद 3 ज़बानों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, 3 लैंग्वेजेस। और वो यानी कि बोलता है, यानी कि लड़का है, तो उसके लिए हम ही यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम सर्दियों में क्रिकेट नहीं खेलते। अच्छा, खेलने को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, खेलने को बोलेंगे प्ले। अच्छा, और प्ले के बाद जो है वर्ड है सर्दियों में। सर्दियों में के लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो है इन विंटर, तो आपने खुद बनाने हैं और हम के लिए जो हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं वही है। फिर उसके बाद है, क्या वो स्कूल वक्त पर आता है, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी मैंने आपको पढ़ाया और आपने इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने चीजें सारी देखी हैं कि डू और डज से स्टार्ट होता है, डू कब लगता है, डज कब लगता है, ये हम सब्जेक्ट को देखते हुए सारी चीजें देख करते हैं। अच्छा, क्या वो स्कूल वक्त पर आता है। अच्छा, आने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कम। वक्त पर के लिए हम यूज करते हैं ऑन टाइम, और वो यानी कि लड़का है तो हम उसके लिए ये यूज करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद है, क्या वो अपने दोस्तों के साथ मार्केट जाता है। अब जाने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो है गो। अब दोस्तों के साथ विद फ्रेंड्स, वो यानी कि लड़का है तो इसके लिए हम ही यूज करेंगे, और ये सेम इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद है, क्या तुम जल्दी सोते हो। अच्छा, सोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लीप। ये भी इंट्रोगेटिव है, और आपने जो है ना इंट्रोगेटिव मैंने अभी आपको बार-बार रिपीट नहीं करूंगा, तो आप खुद देख लीजिएगा कैसे बनाना है। सोने के लिए हम स्लीप यूज करते हैं, और जल्दी सोने के लिए हम जल्दी के लिए हम यूज करते हैं अर्ली। फिर उसके बाद वो अपना काम नहीं करते, यानी कि वो अपना काम नहीं करते। काम को इंग्लिश में कहते हैं वर्क।
अच्छा, वर्क और करने को इंग्लिश में कहते हैं डू। सॉरी, काम को जो करने को इंग्लिश में कहते हैं डू, और अपना काम जो है उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑन वर्क, OWN ऑन, WORK ऑन वर्क। तो इस तरह हम देखते हैं वो अपना काम नहीं करते, यानी कि जब हम यहाँ सेंटेंस के आखिर में देखते हैं और शुरू में देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि ये हम दे के लिए यूज कर रहे हैं, एक से ज्यादा लोग हैं तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, दे। तो आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आप जुमले देख के बनाएं, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और कैसे लगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।